दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त प्रभात कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमृतपाल ने, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहानिसबर्ग G20 समिट में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्या प्रायोरिटीज रहेंगी इस G20 समिट में? उनकी कई मुलाकातें हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ। इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारत के साउथ अफ्रीका में राजदूत प्रभात कुमार। एम्बेसडर कुमार, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी भारत की इस G20 शिखर सम्मेलन में, जोहानिसबर्ग समिट में? सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत उत्साह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप देखेंगे कि भारतीय कम्युनिटी में भी बहुत उत्साह है और लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस डाले हैं, आप देखेंगे फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे, साओ बोरा प्रधानमंत्री आपका स्वागत है। तो और यहाँ के लीडरशिप में भी, साउथ अफ्रीकन लीडरशिप और जो लीडर्स आ रहे हैं उनमें भी बहुत उत्साह है। भारत ने एम्बेसडर जब अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान G20 का एक तरीके से एजेंडा रेवोल्यूशनाइज किया था, जब साउथ की, ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज को सेंटर स्टेज रखा था। जोहानिसबर्ग में की समिट में भी हम यही एजेंडा चलते देख रहे हैं। तो क्या जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं उन पे फोकस रहेगा? आपको जैसे याद होगा कि हमने दिल्ली सम्मेलन में जो G20 समिट हुआ था, उसमें ग्लोबल साउथ पे एक हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थी, 2 समिट्स की थी, जिसमें हमने दूसरे देशों का, जो कि G20 के पार्ट नहीं है, 100 से ज़्यादा देश भाग लिए थे, उसमें वर्चुअल समिट थी, और उनका जो भी व्यू था, ओपिनियन था, उसको मैंने हमने वहाँ से निकाल कर और इस G20 समिट में लाए। तो ग्लोबल साउथ तो इसके फोरफ्रंट पे है, सबके सामने है। पिछले 4 समिट जो हैं वो ग्लोबल साउथ कंट्री में हुए हैं, इंडोनेशिया, भारत और उसके बाद ब्राजील और अब साउथ अफ्रीका। तो चारों देशों ने इस पे बहुत कंट्रीब्यूट किया है और इसलिए ग्लोबल साउथ का एजेंडा फिर फोरफ्रंट पे है। और हमने जो इश्यूज उठाए थे उस समय और जो जिसमें हमने काम आगे किया था, डिजास्टर रेजिलियंस, विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब इश्यूज जो हैं और भी जो इश्यूज थे वो अब हमारे, आप देखेंगे कि हम इस पे बोलेंगे भी और ये हमारे समिट डॉक्यूमेंट्स में आएगा और इस पे काम चलता रहेगा। तो ये जो हमने जो प्रेसिडेंसी की थी उसका एक परिणाम है। सो क्लियरली भारत ने जो एजेंडा सेट किया था G20 का अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, या अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ना अपनी प्रेसिडेंसी, वही एजेंडा इस बार भी जोहानिसबर्ग समिट में चलता नजर आ रहा है। हालांकि जब वैश्विक लीडर यहां मुलाकात करेंगे अगले 2 दिनों में, कई वैश्विक मुद्दे डिस्कस होंगे, पर फोकस क्लियरली ग्लोबल साउथ पे रहेगा। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, जोहानिसबर्ग। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।